जरा सोचिए, समय एक ऐसा खजाना है जो लगातार खर्च हो रहा है, चाहे हम इस पर ध्यान दें या ना दें। आज की ये कहानी उसी अनदेखे खजाने के बारे में है जो हमें हमारी सबसे कीमती चीज पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी। हाँ, कल कर लेंगे। ये आवाज, ये सोच हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आती ही है ना? पर क्या कभी हमने रुककर सोचा है कि ये छोटा सा टालमटोल, ये कल करेंगे वाली आदत हमसे कितनी बड़ी कीमत वसूल सकती है? तो चलिए आज की कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, जिसका नाम है बाद में का जाल। और इस जाल में फंसे एक नौजवान की कहानी से इसे समझते हैं। उसका नाम था गौरव। तो ये गौरव था कौन? देखिए, गौरव एक बहुत ही होनहार, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था, लेकिन उसकी एक ही बड़ी प्रॉब्लम थी और वो थी आलस। वो हर जरूरी काम को बाद के लिए टाल देता था, बस यही सोचकर कि भाई अभी तो बहुत टाइम है। तो सवाल ये है कि वो अपना समय आखिर बर्बाद करता कैसे था? होता ये था कि पूरा पूरा दिन दोस्तों के साथ घूमने फिरने में निकल जाता, और जब अकेला होता तो बस घंटों तक रील स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल। घर वाले कितना समझाते थे कि बेटा समय की कीमत समझो, पर उनकी बातें बस एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, और नतीजा जाहिर है, पढ़ाई में वो लगातार पिछड़ता जा रहा था। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, इसमें भी एक टर्निंग पॉइंट आया। गौरव की कहानी का मोड़ था एक बहुत ही समझदार, बुद्धिमान इंसान से उसकी मुलाकात, जिनके पास उसकी सारी नाकामियों का हल छुपा हुआ था। जब गौरव ने देखा कि उसके साथ वाले, उसके दोस्त सब जिंदगी में आगे निकल रहे हैं और वो बस वहीं का वहीं खड़ा है, तो उसे बहुत बहुत ज्यादा निराशा हुई। और इसी हताशा में वो शहर के एक जाने माने ज्ञानी बुजुर्ग के पास मदद के लिए पहुंच गया। उन ज्ञानी बुजुर्ग ने गौरव की बात सुनते ही उसकी असली प्रॉब्लम पकड़ ली। उन्होंने कहा, बेटा तुम असल में इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम समय की कदर नहीं करते। एक काम करो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद उससे तुम इसका असली मतलब समझ सको। और यहीं से शुरू होती है एक कहानी के अंदर एक और कहानी, जिसका शीर्षक है सुनहरा अवसर। ये कहानी है एक बहुत ही दयालु राजा की और एक ऐसे गरीब आलसी आदमी की जो हमेशा अपनी किस्मत को ही कोसता रहता था। उस राजा ने उस आदमी के सामने एक ऐसा ऑफर रखा जो सच में उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। राजा ने कहा, देखो, तुम सूर्यास्त से पहले मेरे महल आ जाओ और अंदर खजाने से जितना सोना चांदी उठा सकते हो उठा लेना, वो सब तुम्हारा होगा। सोचिए, शर्त बस एक थी, वक्त पर पहुंचना। तो उस आदमी ने इस सुनहरे मौके का क्या किया? चलिए देखते हैं उसका दिन कैसे बीता। सुबह सुबह सूरज उगते ही उसे ये जबरदस्त ऑफर मिला। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, अभी नहीं जा सकता, पहले खाना खाऊंगा। उसने आराम से धीरे धीरे खाना खाया और फिर उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, अरे अभी तो पूरा दिन पड़ा है, और बस 2 घंटे के लिए सो गया। जब वो उठा और महल की तरफ भागा तो रास्ते में गर्मी लगने लगी। उसने फिर सोचा, थोड़ा सा इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, और इस बार वो पूरे 4 घंटे सो गया। और जब तक उसकी आंख खुली और वो भागता हुआ महल पहुंचा, तब तक सूरज डूब चुका था और महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। तो इस देरी का अंजाम क्या हुआ? अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां टाल मटोल की, प्रोक्रास्टिनेशन की असली कीमत सामने आती है। जरा इस फर्क को देखिए। वादा क्या था? सोना चांदी, एक अमीर शानदार जिंदगी, और हकीकत क्या निकली? खाली हाथ और जिंदगी भर का पछतावा। एक तरफ था एक सुनहरा मौका जिसे भुनाया जा सकता था, और दूसरी तरफ वही मौका जो हमेशा हमेशा के लिए हाथ से निकल गया। कितना बड़ा, कितना भारी नुकसान था ये। और इस पूरी कहानी का सबक सिर्फ एक लाइन में, बीता हुआ वक्त कभी लौटकर नहीं आता। एक ऐसी सीधी सादी सच्चाई जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए अब कहानी को वापस गौरव के पास लेकर चलते हैं, हमारे आखिरी पड़ाव पर, समय का सच्चा मूल्य। अब देखते हैं कि इस कहानी ने गौरव को कैसे बदला और हम सब के लिए असली सबक क्या है। ये कहानी सुनने के बाद गौरव एकदम चुप हो गया। उसे जैसे एक झटका लगा। उसे अपनी गलती साफ साफ नजर आ गई। उसने उस आलसी आदमी में अपनी ही परछाई देखी और उसे समझ आ गया कि वो भी ठीक उसी तरह अपने सुनहरे मौकों को, अपने कीमती वक्त को बर्बाद कर रहा था। तो इस रियलाइजेशन के बाद क्या बदला? सबसे पहले उसने टाल मटोल करने की अपनी आदत को उसी पल छोड़ दिया। दूसरा, वो देखते ही देखते अविश्वसनीय रूप से प्रोडक्टिव हो गया।
तीसरा, उसने अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने लक्ष्यों पर लगा दिया। और नतीजा ये हुआ कि बहुत ही कम समय में वो न सिर्फ अपने दोस्तों से आगे निकल गया, बल्कि अपने कॉलेज का टॉपर बन गया। तो इस पूरी बातचीत, इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमारी सबसे कीमती संपत्ति, हमारा सबसे बड़ा एसेट कोई बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि समय है। ये वो अकेला रिसोर्स है जो एक बार खर्च हो जाए तो फिर कभी भी वापस नहीं पाया जा सकता। देखिए, हर दिन एक नया मौका लेकर आता है और हर दिन का सूरज ढलता भी है। आज के मौकों का सूरज भी ढल रहा है। तो सवाल बस इतना है कि अब आगे क्या? इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।